प्राचीन काल में एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम रतिलाल था अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रतिलाल रोज भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता था। एक दिन पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे सिर्फ एक मुट्ठी चावल मिले। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, घर में एक दाना भी नहीं बचा और आप बस ये चावल लेकर आए हैं, इससे हमारा पेट कैसे भरेगा। अचानक दरवाजे पर एक भिक्षुक आ गया और उसने कुछ खाने के लिए मांगा। रतिलाल धर्म संकट में पड़ गया। वह सोचने लगा, ये चावल पत्नी को दूं या इस भिक्षुक को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने वह चावल भिक्षुक की झोली में डाल दिए। जब उसकी पत्नी बाहर आई और यह देखा तो गुस्से में आ गई। रतिलाल ने उसे समझाते हुए कहा, वो भिक्षुक एक खाली पतीला दे गया है और कहा है कि इसी में खाना बनाना। पत्नी चिढ़ते हुए बोली, इसमें क्या पानी उबाल कर दूं? अनाज तो है नहीं और आपने जो लाए थे उसे भी दान कर दिया। पत्नी ने पतीला उठाया तो उसे कुछ वजन का एहसास हुआ। जब उसने पतीले को खोला तो उसमें स्वादिष्ट भोजन था। ये देख वह चौंक गई। कई दिनों से भूखी होने के कारण वह बिना सवाल किए खाने लगी। रतिलाल को इस चमत्कार पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पत्नी को कहा, यह पतीला जादुई लगता है। दोनों ने इसे आजमाने की सोची। उन्होंने पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ ही क्षण में स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। यह देख दोनों खुश हो गए। अब उनके पास कभी भूख की चिंता नहीं रही। उन्होंने पूरे राज्य को भोजन देने का ऐलान कर दिया। अगले दिन उनके घर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई देखना चाहता था कि यह गरीब इंसान इतने लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। रतिलाल और उसकी पत्नी ने सभी को भरपेट खाना खिलाया। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने रतिलाल को बुलवाया और जादुई पतीले की बात सुनी। राजा को लालच आ गया और उसने वह पतीला जबरन ले लिया, लेकिन राजा के हाथ में पतीला बेअसर हो गया। गुस्से में आकर उसने रतिलाल को चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया और पतीले को नदी में फेंकने का आदेश दे दिया। जैसे ही पतीला नदी में फेंका गया, राजा के महल में बाढ़ आ गई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया, आपने निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय किया है। यदि आपने रतिलाल को रिहा नहीं किया तो राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने रतिलाल से माफी मांगी और उसे कारागार से मुक्त किया। जैसे ही रतिलाल रिहा हुआ, महल में बाढ़ का पानी उतरने लगा। राजा ने रतिलाल को ढेर सारा धन देकर घर भेज दिया। इस तरह रतिलाल और उसकी पत्नी ने एक सुखी जीवन व्यतीत किया। जादुई पतीले ने उन्हें न केवल भूख से छुटकारा दिलाया, बल्कि यह सिखाया कि सच्चे दिल से किए गए अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं।